आज हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि हमें जेल बनाने की जरूरत है, कुछ लोगों का कहना है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का कहना है हमारे देश को विकास करना है तो जेल को बनाना नहीं, जेल को तोड़ना है। क्यों ऐसा उन्होंने कहा? ये स्टेटमेंट जो है गाइस, अभी जो 26 नवंबर को जो प्रोग्राम हुआ था वहां पर हमारे राष्ट्रपति ने एक स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट ऐसा था कि अगर हमारे देश को विकास करना है तो हमें जेल बनाने की जरूरत नहीं है, हमें जेल तोड़ने की जरूरत है। क्या जेल बना करके आप अपराधियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं? यह आपका उद्देश्य है? एक सरकार चलाते हैं? जी नहीं। हाँ, सरकार का उद्देश्य होता है कि हमारे देश में जो क्राइम हो रहे हैं उसको कम करना है, लोगों को सुरक्षा देना है, नेशनल सिक्योरिटी देना है, उनको ये बात का एहसास कराना है कि हमारा जो कानून है, हमारा जो देश में जो लोग हैं वो हमें सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, हमें सिक्योरिटी देते हैं सर, और हमारे देश को बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं वो तत्पर रहते हैं, उन पर कार्य करते हैं सर। तो हमारा देश क्या ऐसे डेवलप होगा कि हम जेल बनाएंगे या जेल तोड़ेंगे? ये राष्ट्रपति का एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट रहा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम उन मुद्दों को उठाने वाले हैं और कुछ आपको डेटा हम शेयर करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आज हमारे देश में जो है क्राइम रेट कितनी ज्यादा है। और आप भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपने राय भी शेयर करूंगा और आप भी कुछ बताओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तभी लाइक करोगे, चैनल अगर अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब करोगे। मुझे ऐसे सब्सक्राइबर की कोई जरूरत नहीं है जो हम मुझे सांत्वना के लिए सब्सक्राइब करें, नहीं। अगर आप में लगता है कि इस वीडियो में दम है, लगता है कि मेरे इंफॉर्मेशन में दम है, तब सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अदरवाइज चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है साहब। अगर कुछ कमियां हैं तो कमेंट में लिख देना, मैं उस पर काम करूंगा, आगे बढ़ूंगा और मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात मुद्दे है आज हमको आपको शेयर करते हैं कि हमारे राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू ने एक बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट दिया था, एक कम शब्द का था। मैं जितने भी चीजें यहाँ डेटा में लिया हूँ वो सभी का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी बात यहाँ पे नहीं कहूँगा जो कि अपने मन से कह रहा हूँ। ठीक है, मेरा सजेशन जो होगा वो हाँ वो मेरे हिसाब से मेरे मन से है। बाकी जो डेटा मैं शेयर करूँगा वो होगा, आपको जो लिंक भी दिया जाएगा आप वहाँ से आकर चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप इंडिया को बताता हूं कि आज हमारे देश में जो स्थिति है, सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, देश की हम क्राइम रेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक सरकार का उद्देश्य क्या होता है। ठीक ना? तो देखिए पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट का जो है पर्पस क्या होता है कि डेवलप द कंट्री। तो आप बताइए, सरकार का हमारा उद्देश्य कंट्री को डेवलप करना, सर, और देश में रहने वाले नागरिक जो होते हैं उनके हित पे कानून बनाना, उनके लिए उनके हित पे कानून बनाना और साथ ही उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट का काम होता है। गवर्नमेंट का काम होता है कि नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जितनी भी चीजें होती हैं सब प्रोवाइड करना होता है उनका। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना होता है। तो गवर्नमेंट का क्या आज जो हमारा मुद्दा है, हम बात किए कि जो आज कुछ लोग कहते हैं कि हमें जेल बनाने की जरूरत है। तो आप देखिए ये जो जेल है, यहाँ पे आदमी है जो है उसको हम सड़ा रहे हैं, अपराधी चाहे कोई भी है, तो आप जेल बनाओगे तो सरकार किस लिए है? सरकार इसलिए है कि समाज में जो कार्य होता है, जो किसी भी तरह का अपराध करता है तो उसे सजा देना है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास भी कराना है कि हाँ आप जो कार्य कर रहे हो वो गलत है। तो आपको इस बात को प्रमोट करना है कि नहीं, इस तरह का अपराध नहीं करना है, जो करता है उसे सजा तो देना ही है, लेकिन हमें क्राइम रेट को बहुत ही कम कर देना है। वो खत्म तो नहीं होगा लेकिन उसे कम कर देना है और जेल बनाने की जरूरत नहीं है, जेल तोड़ने की जरूरत है, समझे ना? तो ये जेल हमें बनाने की जरूरत नहीं है, जेल को तोड़ने की जरूरत है। वो कैसे टूटेगा, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। आपको मैं कुछ अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। पहले आप जानिए कि हमारे देश में जो स्थिति क्या है। हमारे देश की जो है हम बात करते हैं कि आज हमारे देश में सोसाइटी में बहुत सारे क्राइम होते रहते हैं, बहुत सारे क्राइम होते हैं। चाहे हम साइबर क्राइम की बात करें, चाहे मर्डर केस की बात करें, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, चाहे वो किसी भी तरह का केस होता है, तो बहुत सारे जो क्राइम रेट्स जो है घटने की जगह बढ़ रहे हैं। सरकार कैसे काम कर रही है? सरकार जो है काम अभी
ठीक से नहीं कर रही है इसका मतलब, ठीक है। तो सरकार इस चीज में फेल हो रही है कि हमारा जो क्राइम रेट है जो घटने की जगह वो बढ़ता जा रहा है दिनों प्रतिदिन। तो सरकार को इस बात पर काम करना है कि क्राइम को कम करना है। मैं आपको डेटा शेयर करता हूं, अगर कोई भी क्राइम होता है डेफिनेटली वो हम न्याय का दरवाजा खटखटाता है। वहां खटखटाने के बाद जो न्याय की जस्टिस जो गुहार लगाता है, गुहार लगाते लगाते सालों साल बीत जाते हैं, चप्पल खिंच जाते हैं, जूते खिंच जाते हैं, जो संपत्ति होते हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं। सोचिए कितनी एक न्याय एक जस्टिस के लिए हमें इतना समय इंतजार करना पड़ता है। और फाइनली मैं आपको रिजल्ट देता हूं किस चीज का, कि मैं बताता हूं देश की स्थिति की 5 करोड़ जो केस पेंडिंग है। क्यों? न्याय के लिए लड़ रहे हैं वो लोग कि हमें कोई न्याय दे दे, लेकिन नहीं, हमारा सिस्टम अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, जिसके कारण आज जो है 5 करोड़ जो है क्या है पेंडिंग केसेस से। सरकार को कम करना चाहिए उस चीज को। लेकिन एक बात बताता हूं, सरकार की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होता है ये चीज, ये एक नागरिक का भी जिम्मेदारी होता है कि वो भी सिक्योर करे, उनको भी हर चीज की जानकारी हो। सरकार का बस कर्तव्य नहीं होता है, एक नागरिक का भी कर्तव्य होता है। उसको भी बात करूंगा, उसकी भी चर्चा करूंगा मैं, ठीक है। देखिए कुछ डेटा शेयर करता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस है 60,000 केसेस जो पेंडिंग है, जो कि न्याय की गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, मर भी चुके हैं, कोई तब भी लगा चुके हैं। देखिए 60,000 जो केसेस चल रहा है। हाई कोर्ट की बात करते 42 लाख हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। लोग 42 लाख न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, नहीं मिल रहा है, क्राइम रेट और बढ़ रहा है। उसी तरह से 2.7 करोड़ जो है डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट से वहां पर केस पेंडिंग हुई है। लोग न्याय के लिए जा रहे हैं, लेकिन फाइलों पे दब रहा हुआ है, उनका जीवन एक फाइल में बंधा हुआ है, और लोग जेल पर रह करके न्याय मांग रहे हैं। कहां मिलेगा उनको न्याय? कहां मिलेगा वो गरीबों को न्याय? नहीं मिल रहा है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि केस, आप सुनिए कि 2020 की बात करता हूं। 2020 में क्या हुआ कि ये देखिए 2020 में जो है 55 लाख, ठीक है, 55 लाख हो गया, 55,84,135 आईपीसी केसेस। आईपीसी में जो सेक्शन हुआ है, इतने केसेस हुआ है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड जो बेसिकली क्रिमिनल मैटर को डील करता है, इतने सारे केस 2021 का ये केसेस है, 20 का केसेस है। उसी तरह से 4,28,278, ठीक ना। तो ये जो है 4,28,278 केसेस जो है डोमेस्टिक वायलेंस, जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, हमारी माता बहनों पर कितने सारे क्राइम हो रहे हैं। इतनी सारे कानून बनाने के बावजूद भी क्राइम जो रेट बढ़ रहा है। एक बात तो ये जो मैं शेयर किया आपको डाटा है 2021 का है, ठीक ना। 2021 में इतना है, क्या हुआ था 2021 में इतने केस आए 4,28,278, ठीक ना। लेकिन 2020 में जो है ये 15%, 15.3% बढ़ गया। क्या इसको कम नहीं होना चाहिए? जब हमारा सोसाइटी डेवलप हो रहा है, हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, आज इतनी सारी चीजें, तो क्या ये कम नहीं होनी चाहिए? ये कम होने जगह कहीं बढ़ गया। इसमें जो दोषी है कौन है? इसमें दोषी कहीं ना कहीं सरकार ही पाया जाएगा, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी पाया जाएगा, इंडिविजुअल, ठीक है। तो उस पर काम करना है हमें, ओके ना। तो अगर इस तरह से केसेस होंगे तो अपराधी कहां जाएंगे? जेल में जाएंगे। वो क्या होगा? केस पेंडिंग हो जाएगा। न्याय की गुहार लगाते लगाते न्याय की जो जस्टिस है उसको भूल जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं तो 1000 ऑफ मर्डर केसेस। देखिए 29,000 जो केसेस मर्डर केसेस है, सोचिए 29,000 मर्डर केसेस रिपोर्टेड अक्रॉस इंडिया। तो 2021 में जो है 29,000 जो मर्डर केसेस हमारे इंडिया में इस तरह से हो रहा है। तो क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है आप सोचिए। उसी तरह से हम बात करते हैं साइबर क्राइम की, ठीक है ना। 22,974 जो है ये केसेस जो है बढ़ रहा है, ठीक है। 2000 की बात करें, 2021 की बात करते हैं, ठीक है। 2021 में जो है 52,974 जो है केसेस जो साइबर क्राइम है। सोचिए कि ये और 6% जो है 2021 में बढ़ चुका है। मतलब क्राइम कहां खत्म हो रहा है? क्राइम तो बढ़ रहा है। सरकार किस तरह से काम कर रही है? कुछ नहीं हो पा रहा है। देखिए क्या चीज हो, सोसाइटी डेवलप नहीं हो रहा है। सोसाइटी तो क्राइम की जो है ना दुनिया में और आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसा तो कैसे होगा डेवलप कंट्री? कैसे होगा? नहीं होगा डेवलप कंट्री। अब बात करते हैं। अब देखिए ये रहा हमारे सिचुएशन, आपको मैं शेयर किया, ठीक ना। अब समाधान क्या है?
समाधान क्या है इसका? देखिए, अब मैं अपनी ओपिनियन को मैं शेयर कर रहा हूं यहां पर कि इस पर हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, और साथ में आप भी अपना राय जरूर लिखिएगा बच्चों, ठीक है ना। देखिए, हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो मैं आपको समाधान, ये प्रॉब्लम्स तो बता दिया जिसके कारण ये हो गया। और एक बात यहां बताने भूल गया था मैं कि ये जो मैं डेटा आपको शेयर किया, ठीक ना, ये डेटा जो है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के द्वारा, NCRB, तो इनके रिपोर्ट के मुताबिक ये सारी चीजें जो है मैं डेटा शेयर किया हूं आपको। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे चेक कर सकते हैं, अगर मेरा डेटा कुछ गलत होगा तो मैं रिसर्च करके ही आया हूं यहां पे वीडियो बनाने, ओके ना। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। समाज में प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन ठीक है, आप सॉल्यूशन क्या है? पहली बात है कि मैं पहला आप लोग को बताना चाहूंगा अवेयरनेस ऑफ लॉज, देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। देखिए, अवेयरनेस ऑफ लॉ, अगर आपको कानून की जानकारी है, कानून की पढ़ने वाले व्यक्ति जो होते हैं उन्हें न्याय विधि व्यवस्था पर अच्छे से पता होता है, एक वो अच्छे से हर कार्य को कर सकते हैं अच्छे से, उनको राइट्स पता होता है, ड्यूटी पता होता है। तो आप एक आम आदमी को भी कानून से अवेयर होना चाहिए, उनको राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनको ड्यूटी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसका हम यहाँ पे कानून के बारे में बोले, राइट्स के बारे में बोले, ड्यूटी के बारे में। ड्यूटी क्यों? क्योंकि आपको कर्तव्य पता नहीं होगा तो क्या होगा, आप भी, क्योंकि अगर राइट्स पता है आप अधिकार की तो लड़ोगे, लेकिन आपका कर्तव्य होना चाहिए कि अगर कर्तव्य नहीं होगा तो क्या होगा, आप जो मन से आए करोगे। राइट्स तो मिल जाएगा तो कुछ भी करोगे, लेकिन आपको कर्तव्य भी पता होना चाहिए। इस बात पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको खुद भी फोकस करना चाहिए कि आप कानून को जाने, अपने अधिकार को जाने और अपने कर्तव्य को भी जाने। कोई भी मामला को अभी सॉल्व करने के लिए एक सबसे अच्छा जो स्कीम है, जो सबसे अच्छा जो प्रोसीजर है, वो प्रमोटिंग लोक अदालत। लोक अदालत के माध्यम से जो भी के पेंडिंग केसेस से अभी तक 5 करोड़ जो है पेंडिंग केसेस से वो क्या हो सकते हैं, वो खत्म किए जा सकते हैं समझौते के माध्यम से। अगर जिसका केस लंबे समय तक चल रहा है तो वो लोक अदालत के माध्यम से वो अपने केसेस को खत्म कर सकते हैं। और ये जो 5 जो है वो 4 में आ सकता है, 3 में आ सकता है, 1 में आ सकता है। अगर आप चाहेंगे देश के नागरिक तो 0 में भी आ सकता है, ठीक है। ये आप पर निर्भर करता है। तो लोक अदालत को प्रमोट करना बहुत जरूरी है कि मामला का खत्म करने, मामला का निष्पादन करने के लिए। ओके, बात करते हैं करप्शन की। रेड्यूस करप्शन। करप्शन तो हर जगह भरा हुआ है बच्चों, जहां जाओ वहां पे करप्शन हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि करप्शन जो है पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा नेसेसरी एक्शन लेना चाहिए। और जो लोग करप्शन में जो पैसा देते हैं, आप घूस देते हो, तो आप भी उस पर ना दीजिए। कि गवर्नमेंट का ही सिर्फ ड्यूटी नहीं है, एक आम नागरिक का भी ड्यूटी है कि आप लोग प्रमोट करते हो करप्शन को। क्यों? पैसा देकर मत दो, पैसा करप्शन को बढ़ावा मत दो, आप खुद बढ़ावा देते हो और सरकार से पूछते हो कि आपने क्या किया, ठीक है। तो इसमें आपकी भी जिम्मेदारी बनती है बच्चों, आप समझिए। उसके बाद रेडियस हो गया, फिर स्पीड जस्टिस, ठीक है, स्पीडी जस्टिस। और जस्टिस, न्याय व्यवस्था में एक सबसे बड़ा समस्या होता है कि जल्दी न्याय ना मिलना। तो हमारे देश में जो न्याय जल्दी नहीं मिलने के कारण एक क्राइम को बढ़ावा देना एक बात भी हो जाता है। क्योंकि अगर कोई अपराधी एक क्राइम करता है तो उसको न्याय मिलने में बहुत समय लग जाता है, तो सोचो वो उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाता है, बेल मिल जाता है कभी कभी, तो क्राइम को और करने लगता है। अगर न्याय जस्टिस जल्दी किया जाए तो है सबको न्याय व्यवस्था में भरोसा करेगा और हमारा देश डेवलप होगा, हमारा सोसाइटी डेवलप होगा, क्राइम रेट घटेगा जल्दी से, ओके ना। तो उसी तरह से स्पीडली जो न्याय है वो जल्दी होना चाहिए। ऐसा तो ऐसा कुछ सिस्टम गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, कुछ ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिससे कि तुरंत ही कुछ मामले ऐसे हैं जिससे वो प्रॉब्लम्स तुरंत सॉल्यूशन हो जाए। ऐसा न्याय में जस्टिस होगा तो डेफिनेटली क्राइम रेट को बढ़ावा देगा, एक कारण ये भी हो सकता है। उसी तरह से हम बात करते हैं कि इंस्पेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स होम्स ग्रांट बेल। अब देखिए, हमारा राष्ट्रपति महोदया जो थी, उन्होंने कहा कि पर्सनली वो जब झारखंड में थी तो विजिटेड की थी जेल में। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उनको अपने फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पता नहीं है, उनके अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है। तो कभी कभी सरकार को ऐसा कमेटी गठन करना चाहिए जहां पे कि जो भी व्यक्ति जो जेल में है, जिनको बेल मिल चुका है, जिनको रिहाई मिल चुका है, तो उनको छोड़ दिया जाए। कुछ
जो है अमाउंट है उसको कम, जो बेल का जो अमाउंट है उसको कम कर दिया जाए, तो वैसे अपराधियों को पहचान किया जाए जो कि बहुत समय से जेल में सड़ रहे हैं, जेल में रह रहे हैं, तो क्यों उनको आज़ाद किया जाए डेफिनेटली, ताकि हमारा देश जो है कि न्याय और जो न्याय व्यवस्था है वो आगे बढ़े और हमारा देश विकास होता चले जाए। ठीक है, तो इसके लिए मेरा सजेशन ये है कि कुछ जो है इंस्पेक्शन जो होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए कभी कभी, जिससे कि क्राइम रेट को कम किया जाए, अपराधियों की संख्या को कम किया जाए। ओके, अब हम बात करते हैं कि 6 नंबर में है कि गवर्नमेंट, ठीक ना, द गवर्नमेंट शुड टेक दी स्ट्रॉन्ग डिसीजन। अब देखिए सब चीज टिका हुआ है हमारे गवर्नमेंट पे। क्यों? क्योंकि घर का गार्जियन कौन होता है? हमारे घर का गार्जियन हमारे पिता होते हैं, हमारे माता होते हैं, तो वो जो डिसीजन लेते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। उसी तरह से हमारे देश का जो है गार्जियन हमारा सरकार होता है, ठीक है, सिटीजन का सरकार होता है, स्टेट का सरकार होता है, तो हमारे देश का जो गार्जियन होता है, दे आर गार्जियन ऑफ द सिटीजन। तो वो कुछ भी, तो वो जो कानून बनाएंगे वो हमारे देश के लिए, हित के लिए बनाएंगे, जिससे कि हमारा क्राइम रेट कम हो सके। और जेल बनाने की जरूरत नहीं, जेल तोड़ने की जरूरत है बच्चों, खत्म करने की जरूरत है। उसी तरह से, ठीक है, तो उसी तरह से क्या करना है, तो वो हो गया गवर्नमेंट को ऐसा एक्शन लेना चाहिए बच्चों। अब हम बात करते हैं 7 पॉइंट की, तो प्रमोट मोर स्पेशली हेल्पलेस पीपल। अब मैं देखिए सरकार ने बहुत सारे चीज़ों का ऐसा नेसेसरी एक्शन लिया है कि जैसे कि जो हेल्पलेस पीपल है उसको लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है, फ्री में एडवोकेट उनको मिलता है उनका राइट से, लेकिन इस बात से अवेयर बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को स्पेशली उन वीकर सेक्शन के लिए कुछ और नेसेसरी एक्शन लेना चाहिए जिससे क्राइम रेट कम हो सके, समझे ना। तो ये जेल बनाने की नहीं, जेल तोड़ने की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं ऐसा, ओके ना। तो प्रमोट करना चाहिए और उनको स्पेशली केयर करना चाहिए जो वीकर सेक्शन का है, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा, संपत्ति होगा, वो तो लड़ेगा ही, वो पावरफुल तो होगा ही, लेकिन उनको मदद करने के लिए कौन होता है? आपका गार्जियन कौन है? सरकार हमारा गार्जियन है, वो प्रमोट करेगा और आपको न्याय दिलाने का काम वही करता है, जस्टिस देता है। समाज में भी कोई क्राइम होता है तो आपके खिलाफ को, आपके सपोर्ट में कौन लड़ता है? वो सरकार ही होते हैं जो आपको न्याय दिलाते हैं ऐसा। अब हम बात करते हैं, आपको कुछ शेयर करेंगे जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, जितना चीज़ मैं शेयर कर चुका हूं आप, ठीक है। अब सिर्फ मेरे पास एक ही चीज़ कहना है, अगर इस पॉइंट के बाद अगर लगता है आपको 8 पॉइंट 9 पॉइंट, अगर आपका जो भी सजेशन होता है कमेंट बॉक्स में लिख दो, भर दो, ताकि हम भी जाने कि और क्या क्या सजेशन हो सकते हैं माय डियर। तो आप भी कमेंट में अपना जो सजेशन देने मत भूलिए ऐसा। ये वीडियो के माध्यम से आपको एक मोटिवेशन में करना चाहता था और आपको अवेयर करना चाहता था जुडिशियल सिस्टम पर, और साथ ही आपको मैं देश की स्थिति के बारे में बताना चाहता था कि आज क्राइम को बढ़ाना नहीं है, वो घटाना है ऐसा। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने जो इतने भी नॉलेज था, जो रिसर्च किया था इस पर के, मैं आपको पूरा शेयर किया। बच्चों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वैसे ही बच्चे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे जिनको लगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ फायदा हुआ। मैं फायदे की बात करूं, अगर आपको फायदा होता है तभी सब्सक्राइब करना, फायदा नहीं होता है तो जो सब्सक्राइब किया वो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं ऐसा। लेकिन वैसे बच्चे हमारे साथ जुड़े जो सच में, वैसे लोग हमसे जुड़े जो सच में कुछ जानना चाहते हैं, सच में देश से प्रेम करते हैं, वो लोग, उसको फायदा होता है। तो डेफिनेटली इस वीडियो के माध्यम से आपका बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। और ठीक है कि मुझे खुद विश्वास है कि मैं जो आपको शेयर किया हूं, आज की जो बातें, जो कंटेंट मैं आपको बताया हूं इस वीडियो में, ओके, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।